नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं शक्ति ट्रांसफ़र का एक अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत ही तकलीफदेह अनुभव है और इससे आप सभी को सीख मिले, इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग आज से 6 महीने पहले राजस्थान के एक इंसान ने में से एक नापाक जिन का ट्रांसफ़र लिया था। उसके कामकाज थोड़े से ख़राब चल रहे थे और जो भी है कुछ तकलीफ़ें थे, इस वजह से उसने नापाक जिन का ट्रांसफ़र लिया था। यहाँ पे जिन का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, परंतु नापाक जिन का उसने ट्रांसफ़र लिया था और उसने जो है ट्रांसफ़र लेने के पश्चात उसकी एक ही कमी थी कि उसने कहा था कि मैं शक्ति से वचन स्वयं लूँगा। शक्ति से जो भी वचन लेना है वो मैं स्वयं लूँगा। तो मैंने कहा था ठीक है। वैसे तो मैं किसी को भी शक्ति ट्रांसफ़र देता हूँ तो शक्ति से वचन लेने के पश्चात ही, उसके नाम से वचन लेने के पश्चात ही शक्ति ट्रांसफ़र सामने वाले को देता हूँ। परंतु इस इंसान ने बोला कि नहीं, मैं जो है शक्ति से स्वयं ही वचन लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने बिना वचन उससे लेकर उस शक्ति को उसके लिए ट्रांसफ़र कर दिया मंत्र के माध्यम से। अब उस मंत्र के माध्यम से उसने शक्ति को बुलाया और बुलाने के पश्चात जो है उसने उससे वचन लिया। वचन में उसने तो अपने लिए सब कुछ मांग लिया। अब शक्ति जब मांगी उससे, शक्ति दो या एक चीज़ जो भी मांगी, भोग या इत्यादि जो भी मांगी, परंतु उसमें ये भी था कि मुझे खून चढ़ाना होगा। तो इन सारे बातों को जो भी शक्ति ने मांगा उससे, उस इंसान ने हाँ कह दिया कि हाँ, मैं आपको सारी चीज़ें अर्पण करूँगा। तो उसने ये नहीं सोचा कि शक्ति जो है कौन मांग रही है या जो भी मांग रही है, ये नहीं सोचा। उसने केवल अपना फ़ायदा सोचा, अपना काम सोचा। वो अपने काम उस शक्ति से करवाने लगा और वो काम उसका होने भी लगा। स्ट्रॉन्ग शक्ति थी, होने भी लगा उसका सारा कार्य उसने करवा लिया उस शक्ति से। और करवाता ही रहता था, हमेशा उस शक्ति का प्रयोग करता रहता था। परंतु उसके वचन में ये था, एक उसने गलती कर दी कि उसने ये कह दिया कि हाँ, मैं आपको खून दूंगा। तो अब उस वचन के माध्यम से जो है वो शक्ति जो है उस इंसान का खून पीना शुरू कर दी। दिन पर दिन उस इंसान में खून की कमी होनी शुरू हो गई और लगभग मैंने तो उसको शक्ति ट्रांसफ़र करने के पश्चात उसने कह दिया मुझे शक्ति प्राप्त हो गई इत्यादि। उसके पश्चात मेरी उससे बात नहीं हुई। लगभग 6 महीने के बाद अभी उसका फ़ोन आता है कुछ दिनों पहले कि मेरे साथ इस प्रकार से समस्या है। मतलब वो, उसके शरीर में खून ख़त्म हो गया था। वो मतलब हॉस्पिटल तक पहुंच गया था, उसके अंदर में खून की बिल्कुल भी नहीं बची हुई थी। खून उसके शरीर में सारा खून वो शक्ति पी गया। रोजाना उसका शक्ति
उसका खून पीता, उसका काम करता, उसका खून पीता, उसका काम करता। अब जब हालत बहुत ही खराब हो गई, जब हॉस्पिटलाइज हो गया वो इंसान, उसके पश्चात उसका एक बार मेरे पास फ़ोन आया। लगभग 6 महीने के बाद उसका फ़ोन आया मेरे पास में। शक्ति ट्रांसफ़र के बाद 6 महीने के बाद फ़ोन आया कि इस प्रकार से मेरी स्थिति बन गई है, अब मैं मरने की स्थिति में पहुंच गया हूँ, मैं क्या करूं। तो मैंने पूछा, क्या आपने वो शक्ति को क्या वचन लिया और क्या वचन दिया? तो उसने सारी बात कही कि इस प्रकार से वचन मैंने उससे लिया, इस प्रकार के वचन मैंने उसको दिया। तब मुझे पता चला कि यहाँ पर उसने गलती कर दी। शक्ति को वचन दे दिया कि खून मैं चढ़ाऊंगा आपको, परंतु ये नहीं कहा कि किस प्रकार से चढ़ाऊंगा या क्या, किस चीज़ का खून चढ़ाऊंगा वगैरह वगैरह। तो शक्ति ने उस इंसान का खून पीना शुरू कर दिया था और उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। जब उससे मेरी बात हुई तो शक्ति का आह्वान करके, वो शक्ति हालांकि मैंने भी सिद्ध कर रखी है, उस शक्ति का आह्वान करके मैंने उससे कहा भी, परंतु वो शक्ति ने मुझसे यही कहा कि उस इंसान ने मुझे वचन दिया है। तो अब मेरी भी शक्ति है, मेरी भी सिद्धि है, मैं भी उसे कुछ नहीं कह सकता। परंतु जब देखा कि वो इंसान मृत्यु के कगार में है, वो इंसान मरने की स्थिति में है, तब मैंने अंत में जाके उस शक्ति का उसके नाम से, उस इंसान के नाम से विसर्जन कर दिया। विसर्जन का पूरा प्रोसेस करके उसका विसर्जन कर दिया। अब विसर्जन होने के पश्चात धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू हुआ। आज भी उसकी स्थिति बहुत ही बुरी है, यही समझ लो, बहुत ही कमज़ोर बन चुका है, क्योंकि जिसके शरीर में खून ही नहीं रहेगा, वो इंसान के अंदर क्या रह सकता है? उसे तो कमी तो होगी ना उसमें। तो उस प्रकार से बहुत सी कमियां उस इंसान में आ चुकी है। हालांकि उस जिन्न आत्मा से उसने बहुत से पैसे इत्यादि उसने बना लिए, परंतु पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से वो इंसान आज जो है बहुत बुरी स्थिति में है। भले ही वो शक्ति को मैंने शांत करवा दिया है उसके नाम से, परंतु फिर भी जो कुछ खो चुका है वो इंसान, उसको तो मैं वापस नहीं लौटा सकता हूँ। उसके खून की कमी इत्यादि की कमी, वो सब तो मैं वापस नहीं लौटा सकता हूँ, परंतु बस मैंने उसकी जान बचाई है। अगर अंत वक्त तक मुझे पता नहीं चलता और अगर उसने मुझसे संपर्क नहीं करता, तो शायद आज वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। परंतु उसने मुझसे अंतिम समय में मुझसे संपर्क किया और आज वो इंसान लगभग ठीक है, यही कहूँगा। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, परंतु ठीक है वो इंसान। तो आज वो इंसान अपने समस्याओं को समझ पा रहा है, जान पा रहा है कि उसने कहाँ पे गलती की है। तो देखिए, इस विषय में यही कहूँगा, देखिए ये सब शक्तियाँ खेल मजाक नहीं होती हैं, और वचन तो देखिए बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए और देना चाहिए। वचन तो शक्तियों से हम ले लेते हैं कि हमारा कार्य करो, हम जब बुलाए आ जाओ वगैरह वगैरह, लेकिन जब वो शक्ति हमसे कुछ मांगती है, जैसे आप नापाक शक्तियों की आराधना कर रहे हैं,
मैंने भी कई नापाक शक्तियों को रखा है, सिद्ध किया है, परंतु उसमें होता ये है कि मेरे पास अब बड़ी शक्तियां हैं। बड़ी शक्तियों को होने की वजह से ये नापाक शक्तियां कुछ भी नहीं कर सकती मेरा। इस वजह से ये नापाक शक्तियों को मैं अपने इच्छानुसार भोग चढ़ाता हूँ, और जैसा भी मेरा नियम है। लेकिन फिर भी कोई एक आम आदमी भी इसको सिद्ध कर सकता है, नापाक शक्तियों को, नापाक जिन को या नापाक शक्तियों को सिद्ध कर सकता है और अपना कार्य करवा सकता है। परंतु क्या है, जो वचन होता है, वचन बहुत ही मुख्य होता है। आपने तो साधना करके सिद्ध कर लिया किसी को, या ट्रांसफ़र ले लिया, ट्रांसफ़र तो खैर अलग बात हो जाती है। वैसे मैं जो भी ट्रांसफ़र देता हूँ वचन लेकर देता हूँ, लेकिन ये पहला या दूसरा इंसान होगा जो इंसान ने मुझसे कहा कि मैं वचन स्वयं लूँगा। तो इस वजह से उसको इतनी परेशानी आई, मरते मरते बचा है, बच गया है अभी वो। अभी उसकी स्थिति उतनी ठीक तो नहीं है, यही कहूँगा, परंतु फिर भी जीवन उसका बच गया है। तो इस प्रकार से हम जब भी कोई भी साधना करते हैं या कोई भी नापाक शक्तियों की आराधना करते हैं, तो हमें उससे तो वचन लेना है। हम कुछ लेते हैं तो हमको कुछ देना भी पड़ता है। हम जब उससे वचन लेते हैं तो वो भी शक्ति भी हमसे कुछ मांगती है। ऐसा नहीं है कि शक्ति केवल भोग वगैरह ही मांगे, कुछ भी मांग सकती है। तो उसका सही बुद्धि विवेक लगा के उसका जो वचन है उसे दो। जो आप उसको दे सकते हो उसी का वचन आप उसको दो कि हाँ, मैं ये वस्तु आपको प्रदान कर सकता हूँ, दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इस प्रकार से जो वस्तु आप दे सकते हो उसी का वचन आप उसको दो। जो वस्तु आप नहीं दे सकते हो उसके लिए आप सीधा सीधा मना कर दो कि नहीं, मैं ये वस्तु नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। आप इसके बदले कुछ और मांग सकते हो, अन्यथा मैं ये वस्तु आपको नहीं दे सकता। तो शक्ति वचन ही नहीं होगा तो वो शक्ति कोई दूसरी वस्तु मांगेगी, मांगेगी ही मांगेगी। तो इस प्रकार से वचन जो है बहुत ही मायने रखता है। एक बार अगर आप वचन दे दो शक्ति को, कोई भी शक्ति हो, अच्छी शक्ति हो, कई बार अच्छी शक्तियों में भी समस्या आ जाती है, बुरी शक्तियों में भी समस्या आती, वो तो आती ही आती है, परंतु अच्छी शक्तियों में भी कई बार समस्या आती है। अपने अप्सरा या कोई उच्च कोटि की शक्ति सिद्ध कर ली, अब यक्षिणी या अप्सरा आपने सिद्ध कर ली, उसको पत्नी रूप में या प्रेमी रूप में सिद्ध कर लिया। अब उसको करने के पश्चात आपकी शादी नहीं हुई, आपने शादी कर लिया या कुछ कर लिया वगैरह वगैरह, तो उसके बाद वो शक्ति जो है वो आपने जिस रूप में सिद्ध किया उसको, आपने उसे पत्नी रूप में सिद्ध कर लिया। अब उसके पश्चात आप शादी करोगे, आपकी दूसरी पत्नी आ जाएगी, तो वो शक्ति जरूर आपसे नाराज होगी और आपको नुकसान करेगी, ये निश्चित है। इसलिए मैं शुरू से कहता आया हूं कि जो भी शक्तियों को सिद्ध करो, देखो मित्र रूप में मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं और बहुत से लोग मुझसे मिले हैं, यहाँ तक बात की है मुझसे कि मुझे फलानी शक्ति जो है अप्सरा हो गई, यक्षिणी हो गई, योगिनी हो गई या जो भी हो गई, तो ऐसी शक्तियों को हमको पत्नी रूप में सिद्ध करके दो। तो मैंने कहा ये संभव नहीं है, मैं मित्र रूप में सिद्ध करके दे सकता हूँ, इस रूप में मैं आपको सिद्ध करके नहीं दे सकता। और गलती से जिसको शायद एक या दो इंसान को शायद गलती से सिद्ध करके दे भी दिया, परंतु आगे चलकर उसको समस्या हो गई।
उसके विषय में क्या बताऊं, बहुत बड़ी बात है। वो इंसान कहाँ से कहाँ था, एक राजा इंसान था, बहुत से खेतों और बहुत से चीज़ों का मालिक था, परंतु वो इतना गिर गया इस स्थिति में कि उसने, क्योंकि यक्षिणी को पत्नी रूप में सिद्ध किया था, सिद्ध करवाया था मुझसे, मैंने करके दिया था उसको। उसके पश्चात उसने जब दूसरी शादी कर ली, उसके बाद वो समस्या आने लग गई, क्योंकि वचन दोनों के यही थे कि पत्नी रूप में जिंदगी भर मैं तुमको रखूंगा। तो इस प्रकार से वचन थे, परंतु वो वचन टूट गए। अब वचन टूट गए तो वो शक्ति उससे नाराज हो गई। शक्ति नाराज हो गई तो उस इंसान को पूरी तरह से, उसकी पत्नी भी उसको चले गई संसार से, और उसका जीवन भी जो कई मतलब खेतों खलिहानों मतलब बहुत सी चीज़ों का मालिक था, वो मतलब इतना बर्बाद हो गया कि मतलब आज के डेट में वो किसी के खेत में काम कर रहा है। तो इस प्रकार से स्थिति बन गई। तो इसलिए मैं यही कहूँगा इस वीडियो में कि देखिए, वचन लें तो या तो किसी सही गुरु के द्वारा, किसी सही गुरु के द्वारा आप वचन लें शक्तियों से, या आप खुद से साधना करके अगर वचन लेते हैं तो इसमें विशेष ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी वस्तु आप शक्तियों को मत अर्पण करें, मत बोल दें कि जो आप न कर सको। जैसे उस इंसान ने कह दिया कि हाँ मैं खून देने को तैयार हूं, परंतु आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, केवल अपना फायदा सोचा। तो केवल अपना फायदा मत सोचो, ऐसी शक्तियां कुछ भी कर सकती हैं और कुछ भी हो सकता है आगे चलकर, क्योंकि आपने खुद वचन दिया है। इसलिए शक्तियों की भी गलती नहीं है इसमें, शक्तियों की कोई गलती नहीं है। आप जैसा वचन दोगे उसको वैसा ही आपको मिलेगा, आप जैसा वचन लोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो शक्तियों की कोई गलती इसमें नहीं है, आपको ही समझना पड़ेगा। और आप चाहे साधना करके किसी शक्ति को सिद्ध करते हो या किसी शक्ति को आप ट्रांसफ़र लेते हो, किसी से भी लेते हो, जो भी अगर सही इंसान आपको ट्रांसफ़र देने वाला हो, तो सही वचन गुरु से करवा के लो। आप शक्ति को ऐसे मत लो, गुरु से वचन करवा के ही लो, बिना वचन की शक्ति मत लो। इतना ही कहूँगा। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं, और भी बहुत सी समस्याएं हुई है मेरे समक्ष में, मेरे सामने में ऐसी बहुत सी समस्या हुई है जहाँ पे वचनों के हेर फेर से इंसान मर तक गया है, मृत्यु तक हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो इतने छोटे वीडियो में मैं बता नहीं पाऊँगा, और भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके विषय मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इतना ही कहूँगा अंतिम में कि वचन आप बहुत ही सोच समझ के लें और सामने वाले शक्ति को दें। ऐसा ही वचन आप दें सामने वाली शक्ति को जो वचन आप निभा सकते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। केवल इतना ही कहूँगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार। जय महाकाल।